नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। पठित समुद्घात का जो हम जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें अब तक हमने पठम बोधि सुत्त, प्रत्युत्तर समुत्पाद सुत्त, विभंग सुत्त के 2 पार्ट, अविद्या सुत्त और अविद्या सुत्त में ही जो सति संपजन्य है उसको समझने की कोशिश की है। जैसे हमने धम्मपद 259 में देखा था कि धम्म तो बहुत सीधा होता है, सरल होता है, लेकिन हम इतने उलझे हुए हैं कि हमें समझ लेने को थोड़ा कठिनाई होती है। तो फिर से सारांश में समझ लेते हैं कि प्रतीक्त समुत्पाद क्या है। सिर्फ ये 4 लाइनें याद करनी है। जब ये अस्तित्व में होगा तो इसका अस्तित्व होगा। जब ये उत्पन्न होगा तो वो भी उत्पन्न होगा। जब ये अस्तित्व में नहीं होगा तो उसका अस्तित्व नहीं होगा। जब इसका निरोध होगा तो उसका भी निरोध होगा। तो सिर्फ ये 4 लाइनें हमें याद करनी है, याद रखनी है। इसको भी समझ लेते हैं। जैसे कि भगवान बुद्ध ने उनका पहला प्रवचन दिया था, धम्मचक्कपवत्तन सुत्त। उसमें भगवान कहते हैं, यायं तन्हा पोलो भविका नंदिराग सयजता यत्र तत्र अभिनंदिति। यानी जो तन्हा है, तृष्णा है, नंदिराग सयजता यानी राग के साथ यहाँ वहाँ पे आनंदित होती है। राग यानी आसक्ति। तो जब हम देखेंगे ये 4 लाइनें, तो जब तृष्णा अस्तित्व में है तो आसक्ति अस्तित्व में हो गई ही। जब तृष्णा उत्पन्न होगी आसक्ति होगी ही। जब तृष्णा अस्तित्व में होगी, अस्तित्व में नहीं होगी, तो आसक्ति भी अस्तित्व में नहीं होगी। जब तृष्णा का निरोध होगा तो उसके साथ आसक्ति का भी निरोध होगा। तो इस तरह से ये एक दूसरे से संबंधित होती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है। इसी तरह ये 12 द्वादश निदान, अविद्या पच्छया संखार, संखार पच्छया विज्ञान, विज्ञान पच्छया नाम रूप, नाम रूप पच्छया सलायतन, सलायतन पच्छया फस्स, फस्स पच्छया वेदना, वेदना पच्छया तन्हा, तन्हा पच्छया उपादान, उपादान पच्छया भव, भव पच्छया जाति, जाति पच्छया जरा मरणं शोक परिदेव दुःख दोमनस्स उपायास संभवति। तो ये 12 कड़ियाँ है जिससे हमें दुख उत्पन्न होता है, जिसकी शुरुआत अविद्या से होती है। तो आज इसी कड़ी में जब हम देखेंगे कि
नाम रूप पच्चया सड़ायतन, सड़ायतन पच्चया फस्य, फस्य पच्चया वेदना। ये जो है कड़ी, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये महासड़ायतनिक सुत्ता यानी ग्रेट डिस्कोर्स ऑन 6 सेंस बेसिस। तो सड़ायतन यानी हमारे जो 6 इंद्रिय है, आँख, कान, नाक, जीवा, हमारा शरीर का स्पर्श और मन, ये हमारे 6 सड़ायतन इसको कहा जाता है। तो ये 6 जो सड़ायतन है, 6 इंद्रिय है, इससे हम हमारे आजू बाजू का जो जग है उसको ज्ञात करते हैं, उसको समझते हैं, उसका अनुभव करते हैं। जब ये हमारे 6 इंद्रिय नष्ट होंगे तो हमारा ये जग है, इसका अनुभव भी नष्ट होगा, हमारे लिए यह जग खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये सड़ायतन से जग से जुड़े हुए हैं। तो हम एक उदाहरण के तौर पे चक्षु को लेंगे, आँख को लेंगे। क्योंकि हम अधिकतर देखने का कार्य ही करते हैं, वैसे सारी इंद्रियों का समान रूप से उपयोग करते हैं, परंतु ये समझने में काफी आसानी होती है। तो चक्षु से हमें किसी भी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए आवश्यकता होती है। एक मीडियम की आवश्यकता होती है, जरूरत होती है, वो है प्रकाश, लाइट। अगर लाइट ना हो तो हम कुछ भी नहीं देख पाते। अगर हम किसी अंधेरी घर में चले जाए, अंधेरे घर में जहाँ पे रोशनी ना हो, तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं। तो उसके लिए उजाले की, प्रकाश की बहुत आवश्यकता होती है। तो ये जब प्रकाश किसी ऑब्जेक्ट पे होता है तो उसकी किरणें हमारे आंखों के चक्षु पटल पे प्रतिबिंबित होती और हमें वो वस्तु दिखाई पड़ती है, उसका हमें ज्ञात होती है, उसका अनुभव होता है। तो उसके लिए चक्षु का होना आवश्यक है, चक्षु विज्ञान का होना आवश्यक है। और जैसे अभी बताया कि चक्षु संपर्क, संपर्क यानी जो भी परिस्थिति है जहाँ उजाला है और हमने उस वस्तु को देख लिया, तो ये तीनों चीजें आवश्यक होती है। जब ये तीनों चीजें हो तो हम उस वस्तु का आकलन कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। लेकिन हम जो भी देखते हैं वो हमारे जो मन बायस है, यानी उसमें राग द्वेष मोह है, इसके वजह से जो वस्तु है उसका असली रूप नहीं जानते। हम उसका बाहरी रूप से उसको देखते हैं। तो ऑब्जेक्ट है, वस्तु है, उसका असली रूप तक क्या होता है? उसका असली रूप होता है अनिच्छ, दुःख और अनात्मा। ये 3 लक्षण उस वस्तु के होते हैं। आप कोई भी ऑब्जेक्ट देख लो, वस्तु देख लो, उसमें ये 3 लक्षण मौजूद होते ही है। लेकिन क्योंकि हम
डिल्यूटेड है, हमारे में अविद्या है, तो हम उसको देख नहीं पाते। तो जब हम इस तरह से वस्तु को उसके सही रूप में नहीं देख पाते तो क्या होता है, तो हम उस रूप को नहीं पहचानते, यानी उसको जो सही पहचान है वो हम नहीं देख पाते, हम उसको सही समझ नहीं पाते। और फिर उसके बाद क्योंकि हम सही से समझ नहीं पा रहे, तो हमें वेदना उत्पन्न होती है। किस तरह की वेदना? सुखद वेदना होती है, या असुखद अदुखद होती है, या दुखद होती है। यानी जिस प्रकार का दुर्गुण हमारे मन में हो, उस तरह से वो हमें दिखाई पड़ती है। तो ये वेदना की वजह से फिर वो, या तो हम आसक्ति से भरे हुए होते हैं, आसक्ति से मोहित होते हैं, और ये आसक्ति पूरी होने का विचार करते हैं, और उसकी वजह से हम उसको चिपक के रहते हैं। जैसे हम उस वस्तु को चिपक जाते हैं, उसी वक्त हम भविष्य के लिए हमारे पंचस्कंद को उत्पन्न करते हैं, और पंचस्कंद के उत्पन्न होने से हमें मानसिक दुख, मानसिक तकलीफ होती रहती है। तो ये बहुत सादा सिंपल है, लेकिन क्योंकि हम आसक्ति में है, तो इस तरह से हमें वस्तु को हम चिपक जाते हैं, उसको उसकी आसक्ति में रहते हैं, और उससे हमें दुख उत्पन्न होता है। ये सादा सिंपल सरल है, लेकिन हम उलझे हुए हैं तो इसको समझ नहीं पाते। तो जैसे एक उदाहरण लेते हैं कि एक गुलाब का फूल हमने देख लिया, तो जो गुलाब का फूल है उसकी हम संज्ञा कर लेते हैं कि ये गुलाब का फूल है। गुलाब का फूल है तो दिखने में मोहक है, इसका सुगंध अच्छा है, तो हम उसको आसक्त हो जाते हैं, उसके ऊपर वही लगा हुआ जाता है, हम उसको चिपक के रहते हैं। फिर जैसे हम उसको चिपक के रहते हैं, हम उसकी तरफ आसक्ति या आसक्त हो जाते हैं, और जब भी जब ये 2 दिन 3 दिन के बाद सूख जाता है, तो हमें उसका दुख होता है, क्योंकि हम उसके ऊपर आसक्त हैं और उसको हमने सही रूप में नहीं जाना। सही रूप क्या है उसका? अनित्य, दुख और अनात्मा। अनित्य यानी वो कभी भी उसी कभी ना कभी उसे खत्म होना है। जैसे हम जानते हैं 2 3 दिन के बाद गुलाब का फूल मुरझा जाता है, सूख जाता है। अब इस रूप में हम उसको नहीं देखते, इसके लिए हम अपने में उसके प्रति आसक्ति उत्पन्न कर लेते हैं, और फिर उससे हमें दुख होता है। तो इस तरह से वस्तु को, ऑब्जेक्ट को देखने से हम अपने आप में दुख उत्पन्न करते रहते हैं। और क्या होता है जब हम उसको उसके सही रूप में जान लेते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं। तो ये फॉरवर्ड तरह का है, जिसमें हम देखते हैं कि चक्षु है, चक्षु विज्ञान उत्पन्न होगा, चक्षु संपर्क हो गया, और उसके बाद हमने किस तरह से अपने आप के लिए दुख उत्पन्न किया। जब हम हमारा चक्षु से हम देखते हैं और चीजों को
सही रूप में जानेंगे। जैसे जब हम विपश्यना करेंगे तो हमारी दृष्टि जो सही है उसको हम देख लेंगे। हम ध्यान करेंगे तो हम देख लेंगे कि चीजें कैसी है, उसको उसी रूप में जब जान लेंगे तब क्या होगा, हमारा चक्षु है, चक्षु विज्ञान से चक्षु विज्ञान उत्पन्न होता है, चक्षु संपर्क हो गया तो हम रूप को उसके सही रूप में देख लेंगे। उसके सही उसका जो सही रूप है उसको समझ लेंगे। फिर क्या होगा, उस समय वेदना उत्पन्न नहीं होगी, किसी तरह की भी वेदना उत्पन्न नहीं होगी। जब वेदना उत्पन्न नहीं होगी तो उसमें किसी भी तरह का आसक्ति नहीं होगी, किसी तरह का मोह नहीं होगा और किसी तरह का तृप्ति का या मोह पूरा करने का भी विचार नहीं होगा और हम उसको चिपक के नहीं रहेंगे। अगर हम चिपक के नहीं रहेंगे तो हम भविष्य में हमारे लिए कोई पंच स्कंद नहीं उत्पन्न करेंगे और इससे कोई भी हमें मानसिक दुख नहीं होगा। तो इस तरह से जब हम चीजों को उसके सही रूप में जानेंगे तो हम अपने लिए दुख उत्पन्न नहीं करेंगे। मैं संक्षिप्त में बता रहा हूँ। जो भी ये महाषढ़ायतनिक सूक्त है उसको मैंने ग्रुप में डाला हुआ है पीडीएफ फॉर्मेट में। आप उसको पूरी तरह से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। इसके बाद जब हम रूप को सही से जानते हैं, रूप को सही से पहचानते हैं, तब हमारी दृष्टि जो है वो सम्यक दृष्टि हो जाती है, यानी हमारा व्यू राइट व्यू हो जाता है। जब हम रूप को सही समझते हैं, सही जानते हैं, तो हमारा संकल्प है वो सम्यक संपर्क संकल्प हो जाता है। जो हमारा प्रयत्न है वो सम्यक प्रयत्न हो जाता है। जो हमारी सती है वो सम्यक सती हो जाती है। जो हमारी समाधि है वो सम्यक समाधि हो जाती है। जो हमारी आजीविका है वो सम्यक आजीविका हो जाती है। और इसी तरह से हम में आर्य अष्टांगिक मार्ग विकसित हो जाता है। तो ये उसका परिणाम है। जैसे हम रूप को सही से पहचान लेते हैं वैसे ही हमारे में आर्य अष्टांगिक मार्ग विकसित होता है। ये बाकी सारे 6 इंद्रियों को लागू होता है। जैसे हम रूप सही से पहचानते हैं, जब हम ध्वनि सही से पहचानते हैं, जब हम गंध सही से पहचानते हैं, जब हम रस सही से पहचानते हैं, जब हम स्पर्श सही से पहचानते हैं और जब हमारे मन के विचार है उसको हम सही से पहचानते हैं, तो हमारी में आर्य अष्टांगिक मार्ग विकसित होता है। जब आर्य अष्टांगिक मार्ग विकसित होता है तो क्या होता है, तो हमारे में चारों सतिपट्ठान चत्तारों सतिपट्ठान विकसित हो जाते। क्या है चत्तारों सतिपट्ठान? कायानुपस्सना, वेदनानुपस्सना, चित्तानुपस्सना, धम्मानुपस्सना। जब ये चत्तारों सतिपट्ठान चार सतिपट्ठान विकसित होता है तो उसके साथ ही चत्तारों सम्मापदान भी विकसित हो जाते हैं। क्या है चत्तारों सम्मापदान? जो अकुशल है उसका त्याग करना, जो अकुशल भविष्य में उत्पन्न होने वाले हैं उसको उत्पन्न नहीं होने देना, जो कुशल है उसको विकसित करना और जो कुशल
उत्पन्न नहीं होने हुए हैं उनको उत्पन्न होने देना। इस तरह से चत्तारो सम्मापदान। इसके बाद हमें 4 इत्थिपाद विकसित होते हैं। क्या है 4 इत्थिपाद? चित्त नहीं, छंद, वीर्य, चित्त, विमंशा। तो ये 4 मैजिकल चत्तारो इत्थिपाद मैजिकल बेसिस हमें उत्पन्न होते हैं। उसके साथ ही हमें 5 इंद्रिय उत्पन्न होते हैं। क्या है 5 इंद्रिय? श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, प्रज्ञा। ये विकसित होते हैं। और उसके बाद हमें 5 बल, जो ये इंद्रिय है इसका हम बार बार इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारे बल में परिवर्तित होते हैं, तो उसको कहते हैं 5 बल। श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि, प्रज्ञा। तो उसके बाद हमें सप्तबुद्ध्यांग यानी 7 बोधि के अंग उत्पन्न होते हैं। क्या है 7 बोधि के अंग? रति, धम्म, विजय, वीर्य, प्रीति, प्रसिद्धि, समाधि और उपेक्षा। इस तरह से 7 बुद्ध्यांग उत्पन्न होते हैं। और ये जब 37, ये सारे कुल मिला के 37 है। 4 चत्तारो सतिपट्ठान, 4 सम्मापदान, 4 इद्दीपाद, 12 हो गए। 5 बल, 5 इंद्रिय, 5 बल, 10, 22 हो गए। 22 हो गए। और 7 बुद्ध्यांग, चत्तारो सतिपट्ठान, सम्मापदान, 4 इद्दीपाद, 12 और ये 10, 22 और 7 बुद्ध्यांग 37। इस तरह से हमें 37 बोधि के अंग उत्पन्न होते हैं। और जब वे विकसित होते हैं तो हम निब्बान प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये इनका जो सीक्वेंस है प्रत्युत समित्पाद है। तो इस तरह से जब हम चक्षु से चीजों को सही से जानते हैं तो उससे हम आसक्ति को दूर रखते हैं, उनको त्याग देते हैं। उनके त्यागने के बाद हमें आर्याष्टांगिक मार्ग विकसित होता है। आर्याष्टांगिक मार्ग विकसित होते ही हमारे में 37 बोधि के अंग उत्पन्न होते हैं, विकसित होते हैं और हम निब्बान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से महासड़ायतनिक सुक्त। तो जैसे ही हम हमें ये 3 लक्षण समझ के चीजों को सही से जान के उसको उसके ऊपर चिपकाव नहीं हो, हमारा हमारा लगाव न हो, सिर्फ ये कृति करने से हम निब्बान प्राप्त कर सकते हैं। तो महासड़ायतनिक सूक्त में भगवान बुद्ध यही समझाते हैं कि हम ये जो 6 इंद्रियों से जग से बंधे हुए हैं, जब इस 6 इंद्रियों से हमारा इस जग से संपर्क है, लेकिन वो संपर्क हमारे में अविद्या होने के कारण वो
जो संपर्क है वो मोहित है, डेल्यूडेड है, और जैसे ही हम मोह को दूर करेंगे, अमोह हम में उत्पन्न होगा, यानी प्रज्ञा विकसित होगी। तो प्रज्ञा जब हम विकसित कर लेंगे, चीज़ों को सही जान लेंगे, तो चीज़ों को सही जानना ही यानी निब्बान प्राप्त करना है। और निब्बान प्राप्त करना यानी फिर अगला जन्म नहीं, फिर अगला जन्म नहीं, तो फिर जो जन्म से, जो हम जन्म होते ही हम दुख प्राप्त होता है, जाति, जरा, मरण, वो सब दुख प्राप्त होते। तो जो दुख का कारण है यानी जन्म, उसका हम त्याग कर देते। तो ये महासड़ायतनिक सुत्त तो ग्रेट डिस्कोर्स युग कहा है, क्योंकि एकदम सिंपल से लैंग्वेज में, सिंपल सी भाषा में निब्बान का मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया हुआ है। सिंपल है, समझने की कोशिश करनी चाहिए, समझ लेना चाहिए, लेकिन क्योंकि हम उलझे हुए तो समझना थोड़ा मुश्किल होता है। ये जो सारी चीज़ों से हम बंधे हुए, जैसे जैसे हम एक एक गांठ खोलते जाएंगे, सारी चीज़ें हमारे सामने सही से उसके रूप में होंगी। और उसके लिए आवश्यक है हमें समाधि से पहले हम समत भावना विकसित करें, समत भावना के बाद हम विपस्सना विकसित करें, और विपस्सना में हम देखेंगे कि जो चीज़ जैसी है उसको देख पाएंगे, और फिर हम निब्बान की तरफ आगे जा सकते हैं। तो इस तरह से ये महासड़ायतनिक सुत्त, मध्यम निकाय 149। तो जो भी हमने देखा है अब तक, पठम बोधि सुत्त में जो पटिच्च समुत्पाद की 12 कड़ियाँ है, उसको हमने देखा। किस तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिवर्स डायरेक्शन, तो उसको हमने देखा। प्रतीत समुत्पाद में उसका आकलन किया किस तरह से है। विभंग सूत्र में और थोड़ा सा गहरा से उसको जान लिया। अविद्या सूत्र में अविद्या किस तरह से उत्पन्न होती है, उसको किस तरह से दूर किया जा सकता है, त्याग किया जा सकता है, उसके बारे में दिखा। और अभी जो हम 6 हमारे 6 इंद्रिय है, उसको अगर हम उसके उससे किस तरह से हम दुख उत्पन्न करते, और उस दुख का किस तरह से हमें त्याग करना है, इसका इसको भी हमने देख लिया। इसके बाद और एक सूत्र है महानिदान सूत्र, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और आज के लिए सिर्फ इतना ही। तो ये महासड़ायतनिकम सूत्र में जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि हमें चीजों चीज वस्तु सही देखने की, जो हम सही चीजों को सही तरह से देख पाने की हमें काबिलियत उत्पन्न हो, और हम चीज़ों को सही से देखें। उसको सही से देखने के बाद हमें आर्य अष्टांगिक मार्ग विकसित हो। आर्य अष्टांगिक मार्ग विकसित होने के बाद हमें बोधि के 37 अंग उत्पन्न हो, और हम निब्बान प्राप्त करें। इसी सदिच्छा व्यक्त करते हुए आज का ये जो सूत्र है यहीं पे समाप्त होता है। साधु साधु साधु।